नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस इन दो टूल को हम लोग किस तरह से कंबाइन करके अपने इंट्राडे सेटअप में यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि एक इफेक्टिव वे क्या होना चाहिए मार्केट प्रोफाइल का और वीएसए के कम्बिनेशन का। अब जैसा आप देख रहे होगे कि आज मैंने चार्ट में कैंडल स्टिक यूज़ किया हुआ है। आ, हमेशा मैं एचएलसी बार यूज़ करता हूँ। तो एक्चुअली इसका कैंडल स्टिक यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि जस्ट मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस तरह से हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट को एचएलसी बार में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये लेफ्ट साइड में जो कैंडल वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इस कैंडल वाले ऑप्शन पर जाकर हमें बार वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। बार ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमारे पास ये बार ऑप्शन ओपन हो गया है। इसको बोलेंगे OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। मतलब यहाँ इसका ओपन पॉइंट जैसे शो हो रहा है, यहाँ क्लोज पॉइंट शो हो रहा है। और वीएसए की जब सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब भी मैंने क्लियर किया था कि हमें वीएसए कॉन्सेप्ट में ओपनिंग पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ किसी स्टॉक का, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्लोज कहाँ हुआ वो हमारे लिए मैटर करता है कि प्राइस की क्लोजिंग कहाँ हुई। तो इस बार को हम लोग थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है चार्ट पर, उस चीज़ को रखने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो यहाँ आप सेटिंग में जब जाते हैं, चार्ट सेटिंग में, यहाँ पर जाकर आप एचएलसी बार को क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही एचएलसी बार को क्लिक करते हैं, इसमें से ओपनिंग जो पॉइंट है वो गायब हो जाएगा। और अभी आप जैसा देख रहे हो थिन बार इस पर भी चेक किया हुआ है। इसको अगर मैं अनचेक कर देता हूँ तो बार की थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। सॉरी। अब अगर हम लोग कलर कुछ चेंज करना चाहें, जैसे आप ग्रीन करना चाहो, या अगर हम एक रियल सेंस में बात करें तो वीएसए में बार के कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वीएसए में इंपॉर्टेंस है या तो अप बार होगा या डाउन बार होगा। ग्रीन कलर, रेड कलर, इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप चाहो तो उसको वन कलर सेटअप के साथ इसको कर सकते हो, बार के कलर को। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल है रेड और ग्रीन, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से आप कलर अपना सेट कर सकती हो। ये ओपेसिटी के लिए इन्होंने एक बार बनाया हुआ है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको सेटअप ठीक लगे उस सेटअप को यहाँ पर सेट करने के बाद आप ओके बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो ओवरऑल एक ये सेटअप हमारा रेडी हो जाता है। चलिए, ये चीज़ तो हो गई कि किस तरह से हम लोगों ने एक कैंडल स्टिक पैटर्न को वीएसए पैटर्न में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि आज हम लोग देखेंगे कि मार्केट प्रोफाइल और वीएसए हम लोग कैसे इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो मेरी एक्चुअली हैबिट है कि जो मेरा स्टॉक सिलेक्शन होता है, स्टॉक सिलेक्शन में मैं एमपी को यूज़ करता हूं। कि मार्केट प्रोफाइल में मैं देखता हूं कि कहां पर हमें एक ट्रिगर मिल रहा है, या कहां पर हमें कोई चीज़ ऐसी मिल रही है कि जिसके बेसिस पर हम पर्टिकुलर स्टॉक को नेक्स्ट डे के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के साथ इस चीज़ के लिए बात करता हूं। जस्ट अ मिनट। ये जुबल फूड का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। जुबल फूड में आप देख रहे हो 23 जून को यहाँ पर एक इलोंगेटेड प्रोफाइल बना। इलोंगेटेड प्रोफाइल मीन्स जिसकी की रेंज बहुत ज़्यादा है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस, या मैं कहूँ कि हाई और लो में काफ़ी डिफरेंस है। एक इलोंगेटेड प्रोफाइल बनी। इलोंगेटेड प्रोफाइल बनी, बिल्कुल ठीक है, सभी चीज़ इसमें ठीक है। लेकिन जो एक चीज़ इसमें इस स्ट्रक्चर को वीक कर रही है वो चीज़ है कि यहाँ पर एक माइनस डेवलपमेंट हुआ है। मतलब यहाँ पर एक रिपेयरिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बार प्राइस को रिविजिट करना चाहिए थोड़ा सा। और अगर आप इसको डिटेल में समझते हैं तो एक ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, थिन लाइन, ये एक सिंगल प्रिंट लाइन है। सिंगल प्रिंट लाइन का मतलब होता है कि यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर कोई बिग प्लेयर, जिसको मैं कहना चाहिए बिग प्लेयर, ने एंट्री ली और उन लोगों के ऑर्डर इतने हैवी बाइंग थी वहां पर कि प्राइस ऑल ऑफ सडन एक इसमें जंप आया, एक बाउंस आया प्राइस में, और प्राइस एकदम से एक दूसरे जोन में एंटर कर गई। तो इसमें क्या हुआ कि यहां पर अगर मैं इस प्रोफाइल को स्प्लिट करता हूं, अब आप देखो कि ABCDE, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं अगर, हाँ, ये जो F प्रोफाइल है, F प्रोफाइल के बाद जो हमारा जी प्रोफाइल आया, जी प्रोफाइल में एक हैवी बाइंग आई, और इस बाइंग ने प्राइस को एकदम से एक नई जोन में
नई जोन में पहुंच गया, या मैं कहूँ कि एक नई जोन में प्राइस ने एंटर किया। लेकिन इसके साथ में क्या हुआ कि कुछ जगह ऐसी आई कि जहां पर दूसरा प्रिंट बना ही नहीं। दूसरा प्रिंट नहीं बना, इसका मतलब ये है कि वहां पर हमारा एक सिंगल प्रिंट स्ट्रक्चर रह गया। यहाँ पर आप देख रहे हो केवल सिंगल प्रिंट, मतलब यहाँ पर हमें केवल जी प्रिंट दिखाई दे रहा है, बाकी सारी जगह कुछ ना कुछ प्रिंट सामने हैं। तो इस एरिया को हम कहते हैं कि एक माइनस डेवलपमेंट एरिया है ये। तो ये एज्यूम किया जाता है कि प्राइस एक बार इस रेंज को विजिट करने आएगा, या एक बार रीटेस्टिंग होगा इस एरिया का। अब इसके बाद मैं वेट करूंगा एक ऐसे दिन के लिए जिस दिन कुछ वीकनेस मुझे दिखाई दे स्टॉक में, कि मैं इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकूं। इस जोन को मैं डिलीट करता हूं। अब इसके बाद ये है 23 जून का। 24 जून को एक स्ट्रक्चर बना। अभी इसमें कहीं भी कोई ऐसा ट्रिगर मेरे पास नहीं है कि जिसकी वजह से इस स्टॉक को मैं सेलेक्ट करूं। 24 जून, 25 जून को एक पी प्रोफाइल बना। इसके बाद 26 जून आया। एनी हाउ अभी फिलहाल एक ट्रिगर कोई इसमें ऐसा नहीं है कि जिसमें हम इसको एंटर कर सके। इसके बाद एक प्रोफाइल, हमें एक बैलेंस प्रोफाइल मिला। बैलेंस प्रोफाइल मतलब ये है कि एक छोटी सी रेंज में पूरा प्रोफाइल होता है जिसमें ना कोई बाइंग टेल होगी ना कोई सेलिंग टेल होगी, एक बैलेंस प्रोफाइल है। बैलेंस प्रोफाइल के बाद इस दिन एक दिन मैंने वेट किया। यहाँ पर मुझे ये जो दिन है इसके नेक्स्ट डे हमारा स्टॉक वॉच लिस्ट में आना चाहिए था, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं है। इसके बाद जो हमारा ये 30 जून आया, 30 जून को स्टॉक ने क्या किया कि स्टॉक ने जो रेंज है हमारी, रेंज इन द सेंस कि जो हमारा एलोंगेटेड प्रोफाइल है, एलोंगेटेड प्रोफाइल का जो ये वैल्यू एरिया बना हुआ है, ये मैं एक लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ, यस, ये एक प्रोफाइल का जो एरिया बना है, प्राइस ने इस एरिया के नीचे आके हमें क्लोजिंग दी। नीचे आने के बाद क्लोजिंग दी। इसमें एक चीज हमें और नोट करनी चाहिए कि जो हमारा वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पर वॉल्यूम एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई दिया, इसका मतलब ये है कि ये प्राइस बायर और सेलर दोनों ने एक्सेप्ट किया कि ये यहाँ पर एक फेयर प्राइस है। एक्चुअली जहां पर भी वॉल्यूम एक्यूमुलेट होगा वहां एक एक्सेप्टेंस होता है उस प्राइस के लिए। तो यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस दिया इस प्राइस ने कि यहाँ पर ये प्राइस हमारा एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर वॉल्यूम हमारा एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ। अब प्राइस ने एक जोन के नीचे आके क्लोजिंग दी, और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर एक पुअर स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक सिंगल प्रिंट लाइन बना हुआ है। यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ वीक भी हुआ क्योंकि इसने जो ओपनिंग था, इसका ओपनिंग हमारा प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के ऊपर हुआ, और जो क्लोजिंग हुआ वो वैल्यू एरिया के नीचे आके क्लोजिंग हुआ। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक वीकनेस आई है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर कोई मैं अगर मार्केट प्रोफाइल की ओपनिंग की बात करता हूं कि हम लोग ओपनिंग प्राइस किस तरह देखते हैं। अगर ओपनिंग प्राइस प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के अंदर होता है तो हमारा ये मानना होता है कि जो सेंटीमेंट्स बायर सेलर के प्रीवियस डे थे वही सेम सेंटीमेंट्स आज भी हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। अगर ओपनिंग हमारी प्रीवियस डे के, मैं जो भी बात कर रहा हूं ओपनिंग की वो सारी प्रीवियस डे के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, करंट डे की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर हमारी ओपनिंग प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के ऊपर होती है तो हमारा मानना यह होता है कि ये स्टॉक बुलिश है, यहां पर सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है। तो हम उसको ओपनिंग टाइम पर एक ये चीज मान के चलते हैं कि आज ये स्टॉक हमारा बुलिश रहेगा। बाकी डिपेंड करता है कि मार्केट की क्या एक्टिविटी आती है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो पॉइंट है कि अगर ओपनिंग वैल्यू एरिया के नीचे आती है तो हम ये मान के चलते हैं कि आज मार्केट ये हमारा जो वीक है, मार्केट नहीं कहना चाहिए मुझे, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट वीक है, इसके सेंटीमेंट्स थोड़े से वीक हैं। अब इसके अलावा एक और सिनेरियो आता है कि अगर प्राइस ने प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है और उसने, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, ओपनिंग जो है वो उसने वैल्यू एरिया के ऊपर दी है और क्लोजिंग वैल्यू एरिया के नीचे दी है, तो कहीं ना कहीं एक वीकनेस हमें समझ में आती है कि स्टॉक में अभी कुछ वीकनेस है। और हमारे पास कंटेक्स्ट क्या है, हमारे पास कंटेक्स्ट है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको कि एक बार प्राइस को रिविजिट करने के लिए आना है। तो मेरा जो क्राइटेरिया हुआ इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का, वो क्राइटेरिया ये हुआ कि ये जो प्राइस है, इस प्राइस को यहाँ लगभग ये सिंगल प्रिंट लाइन है, इस एरिया के बीच में कहीं ना कहीं विजिट करने आना है।
दूसरा जो रीज़न हुआ, दूसरा रीज़न ये हुआ कि प्राइस ने जो ओपनिंग दी वो ओपनिंग प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के ऊपर दी और क्लोजिंग वैल्यू एरिया के नीचे दी। तो एक और चीज़ ऐड हो गई, ऐड क्या हुआ कि वीकनेस ऐड हो गई। तो हमारे पास अब दो चीज़ें हैं कि कुछ वीकनेस स्टॉक ने हमें दिखाया, और दूसरा रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो पर्टिकुलर एक माइनस डेवलपमेंट एरिया है, इस एरिया को इसको रिविजिट करने के लिए आना है, राइट। तो यहाँ तो हमारी चीज़ हो गई सारी कि ये हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं मार्केट प्रोफाइल के लिए कि मार्केट प्रोफाइल किस तरह से हमें हेल्प करेगा। मार्केट प्रोफाइल, सॉरी, मुझे ये कहना चाहिए कि मार्केट प्रोफाइल ने हमारी एक जो ट्रिगर दिया हमें कि इस स्टॉक को हमें सेलेक्ट क्यों करना चाहिए। अब हम बात करेंगे वीएसए के लिए कि वीएसए हमें किस तरह से हेल्प करेगा ट्रेड में एंटर करने के लिए। जैसा मैंने कहा आपको पहले भी, मैं कई कई बार आपको बता चुका हूं कि मार्केट प्रोफाइल हमें एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाता है मार्केट की, कि एक्चुअली में मार्केट में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि जो रियल एक्टिविटी मार्केट की होती है वो सारी की सारी एक्टिविटी कैप्चर होती है मार्केट प्रोफाइल में। स्मार्ट मनी ने कहाँ पर कोई एक्शन लिया, एक्शन इन द सेंस कहाँ पर हैवी बाइंग आई या कहाँ पर हैवी सेलिंग आई, या प्रोफाइल स्ट्रक्चर कैसा बना, इलोंगेटेड प्रोफाइल बना है या बैलेंस प्रोफाइल बना है। नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो मार्केट प्रोफाइल हमें बताता है। तो उससे हमें एक ब्रॉडर पिक्चर मिल जाती है मार्केट के लिए कि मार्केट क्या कर सकता है। अब सेकंड पार्ट में रहता है वीएसए के लिए कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हमें हेल्प करता है एक सही एंट्री देने के लिए। सही एंट्री किस वजह से मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि जैसा मैंने वीएसए में हमेशा ही कहा है कि वीएसए में हम लोग जब वीकनेस स्टार्ट करते हैं देखना, तो हम अप बार पर स्टार्ट करते हैं कि जहां अप बार आती है वहां पर हम वीकनेस देखते हैं कि इस स्टॉक में कहां पर वीकनेस आ रही है, और जो डाउन बार्स हैं डाउन बार पर हम देखते हैं कहां पर इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। तो इससे क्या फायदा होता है, फायदा में ये होता है बीएसए से कि जो हमारा सेल बनेगा, जो हमारा शॉर्ट बनेगा, वो हमें टॉप पर मिलेगा। क्यों मिलेगा टॉप पर? क्योंकि हम लोग अप बार में वीकनेस देख रहे हैं। और जो हमारी बाइंग आएगी वो बाइंग आएगी हमारी एक लगभग बॉटम पर, सो कॉल्ड बॉटम भी हम कह सकते हैं कि बॉटम पर एक बाइंग आएगी। रीजन कि हम जो भी वीकनेस है वो वीकनेस हम लोग एक डाउन बार में देख रहे हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमारी जो डेट है ये 30 जून हो गई। अब हम लोग बात करते हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई को किस तरह से बीएसए ने हमें एंट्री दी वो मैं डिस्कस करता हूं। ये जस्ट मिनट, हाँ। यहाँ ये जो हमारी पहली बार है, ये पहली बार हमारी 1 जुलाई की है। अब वीएसए कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में जो हम लोगों ने एसओएस और एसओडब्ल्यू जो चीज़ें हमने सीखी हैं, लर्न की हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ये पहली बार बन रही है, ये पहली बार हमारी एक एसओडब्ल्यू का सिग्नल है। ये जब हमारा पहला एसओडब्ल्यू का सिग्नल बना, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, तो एक वीकनेस हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो पहली बार में हमें वीकनेस दिखाई दी, नेक्स्ट बार में हमें कंफर्मेशन आया कि यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एंट्री लेते हैं सेल के लिए। अब हमारा कंटेक्स्ट यहाँ पर क्या चल रहा है कि हमारा कंटेक्स्ट ये चल रहा है कि मार्केट प्रोफाइल से हमें ये पता है कि प्राइस यहाँ से एक डाउन मूव लेना चाहिए। लेवल हमें लगभग क्लियर है कि जो हमारा सिंगल प्रिंट लाइन बना है वो हमारा लेवल होना चाहिए। कंटेक्स्ट बियरिश है हमारा, लेवल हमें अंदाजा है कि हमारा लेवल या हमारा टारगेट वहां पर होना चाहिए। वीएसए ने पहली बार में हमें एक वीकनेस शो की। एसओडब्ल्यू में मुझे यहां पर मार्क करना चाहिए कि ये हमारा एक एसओडब्ल्यू का सिग्नल है। नेक्स्ट बार में हमारा कंफर्मेशन आया, उसके बाद हम जो नेक्स्ट बार है वहां से हम एंट्री ले सकते हैं, राइट। तो हमारी जो एंट्री हुई वो हमारी एंट्री इस पर लगभग 1733, एक राउंड फिगर की लोग बात करते हैं कि लगभग 1733 से हमारी सेल एंट्री हुई। अब मैं बात करता हूं मार्केट प्रोफाइल के लिए कि मार्केट प्रोफाइल में मैंने पहले जैसे डिस्कस किया था मार्केट प्रोफाइल की सीरीज में, एक वर्ड होता है रेंज एक्सटेंशन। रेंज एक्सटेंशन किस चीज़ का होता है? रेंज एक्सटेंशन हमारा होता है इनिशियल बैलेंस का। इनिशियल बैलेंस छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं मैं आपको
इनिशियल बैलेंस हमारा जो फर्स्ट 1 आवर है उसकी जो रेंज होती है उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल बैलेंस रेंज, यानी ए प्रिंट और बी प्रिंट, इसका जो हाई और लो होगा वो हमारा होगा आईबी रेंज, इनिशियल बैलेंस रेंज। इस रेंज को जब एक्सटेंड किया जाता है तो हम इसको कहते हैं रेंज एक्सटेंशन। अब कंटेक्स्ट के हिसाब से हमें जो यहां रेंज एक्सटेंड हुई है, हमारी रेंज एक्सटेंड हुई है ए और बी प्रिंट के लो से। हमें यहां जो इसका लो है वहां से हमारी सेल ट्रेड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। लेकिन वीएसए की अगर हम लोग बात करते हैं तो वीएसए ने हमें जो एंट्री है वो एंट्री कहीं ना कहीं, अगर मैं इनिशियल बैलेंस की बात करता हूं तो एक हमारा जो लो है इस लो से हमें एंट्री मिलनी चाहिए थी सेल के लिए, लेकिन वीएसए ने और थोड़ा हमें ऊपर के लेवल पर एंट्री दे दी। जैसा मैंने कहा कि लगभग 1733 पर हमें एक एंट्री मिली है। और हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट जो मार्केट प्रोफाइल हमें पहले से सजेस्ट किया हुआ है कि जो माइनस डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट पे लगभग जो सिंगल प्रिंट लाइन है, ये सिंगल प्रिंट लाइन है, प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई है, लगभग यहां तक हमारा टारगेट आना चाहिए। यहाँ ये जो लेवल है हमारा 1702 है। और इसके बाद जैसे ही जो रेंज एक्सटेंशन हुआ है और जो नेक्स्ट हमारा सी प्रिंट है, सी प्रिंट ने ऑलमोस्ट टारगेट को हिट कर दिया है। तो मेरा बस वही कहना है कि हम लोग एक अच्छी ट्रेड को कैसे कैच करें। एक होता है कि हम लोग कई सारी नंबर ऑफ ट्रेड्स करें और उस नंबर ऑफ ट्रेड के साथ में हम लोग थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेके चलें। दूसरा होता है कि हम सही ट्रेड के लिए वेट करें और एक सही लेवल पर एंट्री लें और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो भी अच्छा हो, तो हमारी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तो आज के बस वीडियो में मुझे यही एक्सप्लेन करना था कि किस तरह से हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप को मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के कॉम्बिनेशन के साथ में और बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।